अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक बहुत खुश और मज़े में होंगे और ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेशली ईद के लिए बहुत ही प्यारा सा बेबी फ्रॉक डिज़ाइन जिसे आप अपने घर पे रेडी कर सकते हैं और इस ईद पर अपनी बच्चियों के लिए यही ड्रेस रेडी कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत सा ये फ्रॉक है। इसकी लुक चेक कर लें आप। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर गोल्डन कलर की गोटा लेसिस का यूज़ किया है। ऐसी लेसिस यूज़ करें जो कि बच्ची को चुभे ना। अंदर की तरफ मैंने कपड़ा अटैच किया है और बाहर की तरफ ही मैंने गोटा लेसिस को यूज़ किया है कि बच्ची अनकंफर्टेबल ना हो। आर्म होल पे यूज़ नहीं किया। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने जो फैब्रिक लिया है वो लॉन ली है, ठीक है। इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी है, इस लिहाज से मैंने ये फैब्रिक लिया और इसी तरह से मैंने ये गोटा लेसिस ली हैं गोल्डन कलर में। गोल्डन कॉपर से शेड है ये, बहुत प्यारा सा। और इस तरह से मैं 3 लेसेस इसके ऊपर यूज़ करके इसको खूबसूरत तरीके से रेडी करूँगी। तो सबसे पहले हम अपनी फ़्रॉक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं 2.5 से 3 साल की बच्ची की ये फ़्रॉक बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कीजिएगा। अगर 1 साल की है, 2 साल की है, 4 साल की है तो आपने उसी हिसाब से इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पे मैंने जो योक है उसकी लंबाई 16 इंच ली और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने ली 8 इंच। इस तरीके से अब हमने अपनी योक की कटिंग करनी है। 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक थे, ठीक है, उसे 4 फोल्ड कर लिया। शोल्डर लाइन लूँगी 5 इंच, आर्म होल भी मैं लूँगी 5 इंच, गले की चौड़ाई लूँगी 2.5 इंच और जो डेप्थ है वो लूँगी 1.5 इंच। लेकिन बाद में हमने अपने गले की फ्रंट नेक की डीप कटिंग कर लेनी है 2.5 से 3 इंच। और इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक हमने अपनी योक की कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी जो योक है वो तकरीबन कट हो चुकी है। इस तरीके से एक्स्ट्रा मार्जिन को हटाते जाएंगे और अपनी योक को नीट कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारी जो योक है वो कट हो चुकी है। इन 2 पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद कुछ इस तरह से जो हमारा फ्रंट नेक होगा उसे हमने डीप कट करना है 3 इंच, ठीक है। कुछ इस तरह से हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2.5 से 3 इंच पे निशान लगा दूँगी कुछ इस तरह से। अगर आपकी बच्ची स्लिम स्मार्ट है तो 2.5 इंच पे कट कीजिएगा। अगर थोड़ी सी हेल्दी है तो 3 इंच पे कट कीजिएगा ताकि गला रेडी होने के बाद 3.5 इंच हो जाए। इस तरीके से जो 3 इंच नीचे मैंने कट दे दिया है कुछ इस तरह से, ताकि बच्ची का जो गला है वो आसानी से पहनाया जा सके कुछ इस तरह से। तो अब हम इस कट को रेडी करेंगे। कट को किस तरह से रेडी किया जाता है, जिस तरीके से हम अपना बैक बटन टेक रेडी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा कर उसे फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हमारा जो कट है वो रेडी है कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर लेसिस का वर्क करना है। वही लेसिस जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में दिखाई हैं वही वाली। अगर आप वो वाली लेसिस यूज़ नहीं करना चाहते तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। जो लेसिस आपको पसंद हो आप उन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं समोसा लेस लूँगी, कुछ इस तरह से इसे रखूँगी और इसके ऊपर मैं कुछ इस तरह से ये थोड़ी सी चौड़े वाली लेस को लूँगी और इसे इसके ऊपर रखते हुए किनारे पे सिलाई लगा के तो कुछ इस तरह से मैंने इसे अटैच कर लेना है। इस तरफ भी अटैच करूँगी और कट की दूसरी तरफ भी सेम इसी मेथड के साथ यही वाली लेसिस अप्लाई करूँगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमने लाइनिंग जो है ना लेसिस की 2 से 3 स्टेप में देनी है। अगर आप नहीं चाहते लाइनिंग देना तो आप मत दें, क्योंकि मेरी ना फ्रॉक का पैटर्न कुछ इस तरह का था, इस वजह से मैंने इसके ऊपर इस तरह से लेसिस का यूज़ किया है। इस तरह से गोटा पट्टी लूँगी, वो भी एक स्टेप इस तरह से रखूँगी, ठीक है, दोनों तरफ। उसे भी सिलाई के साथ मैं स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे अब आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। जी जनाब, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लेसिस वर्क मैंने कंप्लीट कर लिया है। हमारा नेक का कट भी आप देख सकते हैं बहुत नीटली रेडी हो चुका है। ये मेरी फ्रॉक का प्लेटेड पार्ट है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से प्लीट्स को ऐड कर लिया है। इस प्लेटेड पार्ट की जो लंबाई है वो मैंने ली है 16 से 17 इंच। जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने ली है 27 इंच। इस तरीके से अब मैंने अपनी योक के साथ इस प्लेटेड पार्ट को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने प्लेटेड पार्ट को अटैच कर लिया और शोल्डर लाइन को भी जोड़ के गले के राउंड मैंने इस तरीके से बेस पट्टी अटैच कर ली और आर्म होल के राउंड भी। और अब हम क्या करेंगे, अपनी योक के ऊपर इस तरीके से हमने इस वाली लेस को रख के स्टिच कर लेना है। बहुत इजी फ्रॉक है,
मेन मकसद आप लोगों को नेक सिखाना था कि किस तरह से मैंने इसे रेडी किया है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझ चुके होंगे। अगर जो बिगिनर्स हैं उनको समझ नहीं आई तो यही वाला कट डिज़ाइन मैं आप लोगों को मशीन के साथ बनाना भी सिखा दूँगी। कुछ इस तरह से इस फ्रॉक की लुक निकल के आई है, बहुत खूबसूरत है, पहनी हुई बहुत प्यारी लगेगी। इसके साथ जो बॉटम है ना, वो मैंने बहुत प्यारा सा स्ट्रेट बॉटम रेडी किया है, नीचे उसके भी बॉर्डर यूज़ किया है, लेकिन वो भी रेडी नहीं था, इस वजह से वीडियो में मैं आप लोगों को शो नहीं करवा पाई। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।